हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दीपिका सिंह, आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा 365। आज का टॉपिक है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, कहाँ पे होती हैं, इनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है और कौन से हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। ठीक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियर है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट तो है ही है, तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा हमें कि वीडियो कैसा लगा, और मोटिवेशन होती है हमें भी। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूं आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा 365। आज का टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। जो आप डायग्राम देख रहे हैं बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में 10th में बायो का ये टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम में। ये पोजीशन आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर पूरी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, लोकेशन इनका है। अब आगे हम इसका डिटेल देखते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हमें बेटा क्या क्या पढ़ना है। एक तो पढ़ना है कि व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा पढ़ना है ग्लैंड्स के बारे में कि ग्लैंड्स होती क्या है, हार्मोन्स जो ये ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, केमिकल सब्सटेंस, वो हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, और कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनके फंक्शन क्या होती है, उनकी लोकेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में आज क्लियर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, कि ये सिस्टम होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम इज अ मेड अप ऑफ अ सेवरल ग्लैंड्स। ठीक है, ये बहुत सारी ग्लैंड से मिलकर बने होते हैं। दीज ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स, और ये जो बहुत सारी छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करती हैं, मतलब केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, दैट कैन कंट्रोल इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अवर बॉडी, और ये क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, ये हार्मोन्स। क्लियर है। अब देखते हैं ये ग्लैंड्स क्या होती हैं। ग्लैंड्स क्या है। ग्लैंड्स आर अ सच ऑर्गन इन आवर बॉडी विच प्रोड्यूस एंड सिक्रीट केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स। जो ये ग्लैंड्स होती हैं, ये कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इन केमिकल सब्सटेंस को ही क्या कहा गया है, हार्मोन कहा गया है। क्लियर ये सारी चीज़ें। ग्लैंड्स जो होती हैं बेटा, दो टाइप्स की होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। लेकिन यहाँ पर हमें केवल एंडोक्राइन के बारे में पढ़ना है, तो हम आज इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सोक्राइन के लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। दीज हॉर्मोन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। देखिए, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, ये कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं, और जो ये हार्मोन्स होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर के तरीके से काम करते हैं, से हेल्प हैं, जो ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में ये काम करते हैं हमारी बॉडी में। और ये कैसे काम करते हैं, ये हमारे ब्लड के थ्रू करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई डक्ट तो होती नहीं है, डक्टलेस होते हैं, तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं हार्मोन्स, और जहाँ भी इनकी ज़रूरत होती है ये आगे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए कि मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कितने नंबर्स में ये होती हैं और इनकी लोकेशन क्या है, इनके फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर पीनल है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड्स है और पेनक्रियाज है, और लास्ट में हमारी है सेक्स ग्लैंड्स। सेक्स ग्लैंड्स में हम मेल और फीमेल दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि मेल में कौन सी ग्लैंड्स रिलीज़ होती हैं, कौन से हार्मोन रिलीज़ करती हैं, और फीमेल में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं और कौन से हार्मोन रिलीज़ करती हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड में बेटा सबसे पहले देखिए इसको क्या कहा गया है, ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लोकेशन इनकी क्या है। लोकेशन देखिए, ये क्रेनियल कैविटी एंड कनेक्टेड विथ अ हाइपोथैलेमस इन अ ब्रेन। ये क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होती है। चलिए पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए डायग्राम में जो ये दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है बेटा, ये क्रेनियल कैविटी में होती है, ब्रेन के क्रेनियल कैविटी में सिचुएटेड होती है, और किससे कनेक्टेड होती है, विथ अ हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस से ये कनेक्टेड होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसके फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन ये क्या करती है, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दस इज कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड। सबसे मेन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये उनको कंट्रोल करती है, और क्या करती है, इसी फंक्शन के कारण इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे ग्लैंड्स को, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको ये कंट्रोल करती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे रिलीज ग्रोथ हार्मोन विच रेगुलेट और ग्रोथ
ऑफ बॉडी। और क्या काम होता है इन हार्मोन्स का? जो ग्रोथ हार्मोन्स, इस यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्लियर है? फिर क्या है, डेफिशिएंसी कॉज ड्रॉफिज्म इन द बॉडी एंड एफिशिएंसी कॉज गिग्नेटिज्म इन द बॉडी। अब देखिए, इसको समझ लीजिए। अगर इन ग्रोथ हार्मोन्स की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, ये कम मात्रा में बने, ठीक है, तो क्या होगा, तब होते हैं ड्रॉफिज्म। आपने देखा होगा अपने आसपास कि कुछ बच्चे बहुत छोटे रह जाते हैं, जिनकी ग्रोथ, जिनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। कभी किसी के पैर बहुत छोटे हैं, किसी का अपर पार्ट बहुत छोटा है, सिर बहुत बड़ा है। तो जो ये डिसबैलेंस होता है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ड्रॉफिज्म कहलाएगा। जो नाटे से लोग, छोटे से लोग रह जाते हैं, जिनकी ग्रोथ अच्छी, तो किस कारण से होता है बेटा, इन्हीं ग्रोथ हार्मोन के कमी से हो जाती है ड्रॉफिज्म, ठीक है। और अगर यही ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं करें एक्सेस बॉडी में बनने लगें, तो क्या होगा, आप 6 फीट 7 फीट ऐसे हाइट हो जाएगी। मतलब ग्रोथ रुक ही नहीं रही है, हाइट बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। हाथ हैं, पैर है, इनकी लंबाई बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गिग्नेटिज्म इन द बॉडी, ठीक है। अब और क्या है, इसके बहुत सारे फंक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड के। पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम। देखिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको खुद को कंट्रोल, ये तो सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, लेकिन उस ग्लैंड को खुद कौन कंट्रोल करता है, उसको ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये उसके थ्रू कंट्रोल होती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ ग्लैंड विच कंट्रोल ऑल द बॉडी इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन अ बॉडी, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। बट पिट्यूटरी ग्लैंड हिमसेल्फ कंट्रोल्ड बाय अ हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका फंक्शन और क्या है। बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल ओवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट वाई इट प्ले अ की रोल इन अ ग्रोथ। बिल्कुल, अभी हमने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ में रोल प्ले करती है, मेटाबॉलिज्म में, सेक्सुअल मैचुरेशन में, रिप्रोडक्शन में, और ब्लड प्रेशर, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हेल्प करते हैं। क्लियर है? चलिए, कौन सा है, सेकंड है पीनल ग्लैंड, ठीक है। पीनल ग्लैंड को और क्या कहा जा सकता है, पीनल ग्लैंड को बहुत लोग कहते हैं पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। ध्यान से इसको आप डिफ्रेंशिएट करिएगा, कुछ लोग इसको पाइनियल ग्लैंड भी कहते हैं, कुछ इसको पीनल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, और इसको क्या कहा जाता है, इसको एज कॉल्ड एज अ थर्ड आई, ठीक है। इस ग्लैंड को इस नाम से भी प्रोनाउंशिएट करते हैं। अब इसकी लोकेशन कहाँ होती है, लोकेशन होती है एपिथैलेमस इन अ क्रेनियल कैविटी वेयर 2 हाफ्स ऑफ द ब्रेन ज्वाइंट। एपिथैलेमस के क्रेनियल कैविटी में होती है, जहाँ पर कि दो जो ब्रेन होते हैं वो आपस में ज्वाइंट करते हैं। पोजीशन देख लीजिए एक बार इसकी। देखिए, जो पीनल ग्लैंड होती है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है एपिथैलेमस के क्रेनियल कैविटी में, जहाँ पर कि दो ब्रेन आपस में ज्वाइंट करते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए, अब इसके फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन में है पहला, आप देख सकते हो कि सिक्रीट मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन कौन से होते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन उनको कहते हैं जिसको हम जैसे कहते हैं स्लीप हार्मोन, ठीक है, विच हेल्प टू रेगुलेट अवर बॉडी कार्डियक रिदम। अब पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन हार्मोन, जिसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पर स्लीप हार्मोन, जिससे हर किसी इंसान की बॉडी क्लॉक अलग अलग होता है, सोने की टाइम, उठने का टाइम, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। कोई 10 बजे ही सो जाता है, उसको नींद आ जाती है, किसी को 12 बजे तक जागता रहता है फिर भी नींद नहीं आती, या 12 बजे के बाद ही नींद आती है। आप अगर उसको जल्दी सुला भी देंगे कि नहीं तुम 9 बजे जाकर बिस्तर पर लेट जाओ या 10 बजे सो जाओ, तो वो लेटा भले रहे पर नींद नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? या किसी को आप जगाए रखिए कि नहीं तुम्हें नहीं सोना है, जैसे बच्चे हैं, लेकिन उनका एक बॉडी क्लॉक हो जाता है, बॉडी उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाती है बॉडी, ठीक है, कि उनको उसी टाइम पर नींद आएगी और टाइम की उनको क्या कहते हैं, इस कहते हैं बॉडी क्लॉक, लॉजिकल क्लॉक, ठीक है। ये हमारी बॉडी का होता है, लॉजिकल क्लॉक किसको कहा जाता है। तो ये जो सेट होता है ये किस हार्मोन के कारण होता है कि आपको अगर 9 बजे नींद आनी है तो 9 ही बजे आएगी, या आप अगर 12 बजे सोते हैं तो आप 12 ही बजे आपको नींद आएगी। आपको हम कितनी भी जल्दी कोशिश करें नहीं आएगी, या सुबह उठाने को करें आप नहीं उठेंगे अगर आपकी हैबिट 9 बजे की है, ठीक है। तो
इस प्रोसेस को, इसको कंट्रोल कौन करता है? ये हार्मोन करता है। क्या कहते हैं इसको? मेलेटोनिन हार्मोन। इसको स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या काम करता है? विच हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी कार्डियक रिदम। ठीक है, जो कार्डियक रिदम है, जो बायोलॉजिकल रिदम है, जिसको बॉडी क्लॉक भी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कर सकते हैं, ये उसको मेंटेन और मैनेज करता है। ठीक है, और क्या है? डे एंड नाइट बॉडी क्लॉक स्लीप टाइम एंड अ वेकअप टाइम। ये क्या, उसी चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारा डे टाइम या नाइट का टाइम है सोने का या उठने का, तो ये उसको मैनेज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सी ग्लैंड बची है हमारी? नेक्स्ट है हमारी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए थायराइड ग्लैंड क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इट इज़ अ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। स्मॉलेस्ट हमने आपको बताई थी अभी, कौन सी थी याद कीजिए? पिट्यूटरी ग्लैंड। बिल्कुल सही, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी कौन सी थी? वो स्मॉलेस्ट थी। और लार्जेस्ट हमारी कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है। क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा। ये लार्जेस्ट है और पिट्यूटरी स्मॉलेस्ट थी। फिर क्या है, लोकेशन क्या होती है इसकी? चलिए इसको देखते हैं। लोकेशन क्या होती है इसकी? लोकेशन होती है इसकी नेक में, इन द नेक। थायराइड ग्लैंड जो होती हैं वो हमारे नेक में पाई जाती हैं। और कहाँ पे? ट्रैकिया के आगे होती हैं ये। ठीक है, और लैरिंग्स के ठीक नीचे होती हैं। ठीक है, द जस्ट फॉरवर्ड ट्रैकिया एंड द बिलो लैरिंग्स। चलिए डायग्राम में इसको देख ले। देखिए थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है? ये है हमारी थायराइड ग्लैंड्स, ट्रैकिया वाले पार्ट पर है ये। ठीक है, यहीं पर होता है ना हमारा ट्रैकिया, नेक में। तो ये क्या होती है? ट्रैकिया के जस्ट आगे की ओर, और लैरिंग्स जो साउंड बॉक्स होता है, लैरिंग्स के ठीक पीछे नीचे की ओर। ठीक है, क्लियर है पोजीशन इसकी? चलिए अब देखते हैं इसके फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, फंक्शन क्या है? रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कैसा मेटाबॉलिज्म? डाइजेस्टिव फंक्शन जो भी होते हैं। ठीक है, ये उनमें कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जिससे कि जो हमारा डाइजेशन होता है वो बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ये रेगुलेट करता है। और क्या करता है? माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड गिव राइज टू अ डिजीज कॉल्ड अ ग्वाइटर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? घींघा कहते हैं। ये गले में ही होता है, आपने देखा होगा किसी किसी का जो गला होता है, नेक होता है, थ्रोट रीजन जो होता है वो बहुत स्वेल किया होता है, एकदम बाहर की ओर निकला हुआ होता है। तो इस डिजीज़ को क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं। और हिंदी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसको घींघा कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए ये किससे होता है? जब थायराइड ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है, ठीक है, जो भी हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जब वो डेफिशिएंसी, जब उसकी कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसके कारण से, उसकी डेफिशिएंसी से ये ग्वाइटर डिजीज़ हो जाती है ह्यूमंस में। ठीक है, और क्या है? इट ऑल्सो ब्रिंग अबाउट अ बैलेंस ग्रोथ। और ये किस में हेल्प करता है? हमारे बैलेंस ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और क्या है? इट सिक्रीट अ थायरॉक्सिन हार्मोन। अब कौन सा हार्मोन इससे सिक्रीट होता है? ये याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या बचा? नेक्स्ट हमारा है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। ये क्या होती हैं? देखिए लोकेशन इनकी कहाँ पर होती है? लोकेशन होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अ थायराइड ग्लैंड। क्लियर है? ये पोस्टीरियर पार्ट पर होती है थायराइड ग्लैंड। अभी आपने देखा नेक में जहाँ पर थी। और क्या होता है? इट सिक्रीट पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रीशन। अब जो ये ग्लैंड है ये किसका सिक्रीशन करती है? हार्मोन का। उस हार्मोन का नाम क्या होता है? उस हार्मोन का नाम भी यही है, पैराथायरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, याद करने में आसानी रहेगी। ग्लैंड का नाम क्या है? पैराथायरॉइड ग्लैंड है। उससे जो सिक्रीशन होता है हार्मोन का उसको कहते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन्स। क्लियर है? अब फंक्शन इसका क्या है? इट रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। हमारी बॉडी में ब्लड में कितना कैल्शियम है उसके लेवल को ये मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है बाय स्टिमुलाई बोन ब्रेकडाउन। ठीक है, क्लियर ये चीज़ है? रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल बाय स्टिमुलेटिंग बोन ब्रेकडाउन। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए, एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन कॉज अ डिक्रीज इन बोन मास। अभी अगर इसकी एक्सेस हमने पढ़ लिया, अब देखिए अगर इसी की कमी हो जाए, पैराथायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो क्या कॉज होगा, तो ये हमारे बोन मास को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन कॉज अ डिक्रीज इन अ बोन मास। ठीक है, इसलिए हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये सारे हार्मोन्स शरीर में जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, इनका प्रॉपर फंक्शन करना, इनका प्रॉपर डिस्चार्ज होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्लैंड हमारी कौन सी है, नेक्स्ट है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। लोकेशन क्या होती है बेटा इसकी, लोकेशन होती है टॉप सरफेस ऑफ ईच किडनी लाइक अ कैप। ठीक है, ये कहाँ पर होती है, हमारी किडनी जो होती है, हमारी 2 किडनीज होती हैं, इन दोनों किडनीज के ऊपर अपर सरफेस पे ये कैप लाइक स्ट्रक्चर में शो होती है। चलिए देख लें इसका डायग्राम भी, ये देख रहे हैं डायग्राम में। ठीक है, ये किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है किडनी के जस्ट अपर साइड पर। ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहा जाता है, एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। और इसी ग्लैंड से किस हार्मोन का सिक्रीशन होता है बेटा, एड्रेनलिन। ठीक है, एक इसी एड्रेनल ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है हार्मोन का, केमिकल सब्सटेंस का, उसको क्या कहा गया है, एड्रेनलिन सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का। ठीक है, चलिए अब इसका फंक्शन देख लें। देखिए फंक्शन में क्या है, हेल्प इन सिक्रीशन help in a stress management, increase muscles blood flow, increase heart rate and a contraction ability of heart, increase oxygen consumption etc. ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। अभी तक हमने क्या देखा है, लोकेशन क्या थी इसकी, एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन थी टॉप सरफेस ऑफ ईच किडनी। ठीक है, लाइक अ कैप, क्लियर है। और क्या था, दे सिक्रीट अ एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, इसको भी स्टार मार्क में ही रखिएगा कि यहाँ से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीशन होता है। ठीक है, फंक्शन क्या क्या होता है इसका, फंक्शन होता है हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर कभी स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, तो उसके मैनेजमेंट में। इंक्रीज मसल्स ब्लड फ्लो, आपके मसल्स में ब्लड फ्लो का इंक्रीज और डिक्रीज जो भी बैलेंस होता है वो। इंक्रीज हार्ट रेट एंड अ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी ऑफ हार्ट, हार्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज होता है उसको। ठीक है, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, ये सारी चीज़ें इसी एड्रिनल ग्लैंड्स के सिक्रीशन से, जो भी हार्मोन का सिक्रीशन होता है ये उससे कंट्रोल होती हैं। ठीक है, मेन इसको क्या, और शॉर्टकट में अगर हम कहें कि इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रिपेयर बॉडी फॉर एनी इमरजेंसी। अब इस बात को ध्यान कीजिए, जब कुछ इमरजेंसी होती है, अचानक से कहीं आपको चोट लग गई या आप कुछ देख कर डर गए, भाग रहे हैं, तो ये सारी कंडीशन आपके साथ होती हैं। क्या होती हैं, आपका जो मसल्स है, बॉडी फ्लो है, उसमें ब्लड का फ्लो है आपकी बॉडी में, वो इंक्रीज़ हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती हैं। ध्यान करिए, इसी कोई कंडीशन अगर आपके साथ कभी हुई हो, आपकी ब्रीदिंग बहुत तेज़ हो जाती है, ऑक्सीजन का इनटेक और जो आप एक्सक्रीट करते हो, निकालते हो बाहर बॉडी से, इनहेल और एक्सहेल, वो दोनों आपका बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस जो आती हैं, इसीलिए इसको और क्या कहा गया है कि इमरजेंसी में बॉडी को प्रिपरेशन देती है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बॉडी को प्रिपेयर रखती है। कौन, एड्रिनल ग्लैंड, और इससे सिक्रीट क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन। मतलब मेन फंक्शन सब इसी का है, इसी के होने से ये सारे काम होते हैं कि आप इमरजेंसी में प्रिपेयर होते हैं। अगर ये गड़बड़ हुआ तो सोचिए फिर तो आप गए। अगर आपने कभी कोई सी जानवर को देख लिया और आप ये हार्मोन अच्छे से काम नहीं कर रहा हुआ, तो आप भाग ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आप लड़ाई नहीं कर सकते। ठीक, तो ये हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज अब क्या है, कहाँ है, देखिए चलिए। इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड। इसको क्या कहा गया है, पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहा गया है। क्यों कहा गया अभी बताएंगे। ठीक है, विच परफॉर्म्स बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। देखिए आ गया ना, क्यों कहा गया इसको मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के तरीके से ही काम करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी फंक्शन करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करती है। ठीक है,
चलिए अब उसके आगे देखते हैं। हमें पढ़ना एक्सोक्राइन के बारे में नहीं है, केवल एंडोक्राइन पर फोकस करना है, तो इसी पर पढ़ेंगे आगे, इसी के फंक्शंस देखेंगे। लोकेशन क्या होती है? बिहाइंड एंड स्लाइटली बिलो द स्टमक। कहाँ पर है? स्टमक पोजीशन आप याद कीजिए, बिहाइंड एंड स्लाइटली बिलो, स्टमक के बस थोड़े से ही नीचे होती है। ठीक है, चलिए इसका देख लें पोजीशन। देखिए ये पेनक्रियास है हमारा, ये यहाँ पर स्टमक होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर स्टमक होता है ये पोजीशन पर। ठीक है, ऊपर यहाँ पे हमारा डायफ्राम हो जाता है। ठीक, तो ये क्या है? जो ये पेनक्रियास है ये स्टमक के ठीक थोड़ा सा बस नीचे सटा हुआ होता है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में ही ये होगा। ठीक है, पेनक्रियास। अब इसमें क्या रिलीज होता है? पेनक्रियास से क्या रिलीज होता है? पेनक्रियास से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। ठीक है, इट सिक्रेट इंसुलिन हार्मोन। आपने इसका नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस हार्मोन है। अक्सर आपके आसपास के लोगों में इसकी कमी दिखाई देती है, पेरेंट्स में, रिलेटिव्स में, आपने सुना होगा। चलिए अभी आगे और डिटेल इसका बताएंगे। तो पहले इतना देख लीजिए, पेनक्रियास को क्या कहा गया है, फिर से देख लीजिए ध्यान से। इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड। इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा गया है। क्यों कहा गया है? बिकॉज इट परफॉर्म बोथ फंक्शन, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन बोथ फंक्शंस। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। लोकेशन इसकी कहाँ है? बिहाइंड एंड स्लाइटली बिलो द स्टमक, वो भी आपने देख ली है। इट सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन, इंपॉर्टेंट है, हार्मोन आपको याद ही रखने पड़ेंगे कि कहाँ से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, अब क्या देखना है हमें? इसके फंक्शंस देखने हैं। चलिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ सेल्स नोन एज अ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको क्या कहा गया है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये पूछा जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, चलिए आगे क्या है? अब जो ये बहुत छोटे छोटे से इसमें सेल होते हैं जिनको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा गया, ये कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और पॉलीपेप्टाइड। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से हैं बेटा? अल्फ़ा और बीटा। आपको अभी इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो अभी हम इन्हीं दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा सेल क्या होते हैं? सिक्रीट अ ग्लूकेगॉन हार्मोन विच हेल्प इन इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। सिक्रीट अ ग्लूकेगॉन हार्मोन। अल्फा सेल्स जो होती हैं वो कौन से हार्मोन को रिलीज़ करती हैं? ग्लूकेगॉन नाम के एक हार्मोन को रिलीज़ करती हैं। वो क्या काम करता है? वो इंक्रीज़ करता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। क्लियर है? बीटा सेल्स का क्या काम है? सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन विच हेल्प इन डिक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी किसी को शुगर हो जाता है, मतलब शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका रीज़न क्या होता है बेटा? ये इंसुलिन बॉडी में कम बन रहा होता है। जब इसकी कमी हो जाती है, बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करती हैं, अगर ये ना करें, इसकी कमी हो जाए, बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए इंसुलिन की, तो क्या होता है? हमारी जो बॉडी में शुगर है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, वो एक्सेस हो जाती है हमारे ब्लड में और शुगर नाम की प्रॉब्लम बन जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं शुगर हो गया है। तब उसमें क्या होता है? इसी इंसुलिन को बाहर से दिया जाता है, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाए, चाहे वो टैबलेट के थ्रू दिया जाए, जिसकी जैसी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रेफर करते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो जो ये बीटा सेल्स हैं इनका सही से काम करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ा सेल क्या सिक्रेट करते हैं? ग्लूकेगॉन हार्मोन्स, जो कि बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है। ठीक है, चलिए डेल्टा और पॉली के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना नहीं है, इसलिए इसको अभी हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्स ग्लैंड्स। ये लास्ट ग्लैंड्स है और इनमें हमें मेल और फीमेल दोनों के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, इनकी लोकेशन क्या होती है? जो सेक्स ग्लैंड्स होती हैं इनकी लोकेशन होती है हमारे पेल्विक रीजन में, बॉडी के पेल्विक रीजन में ये पाई जाती हैं। ठीक है, अब एक बार डायग्राम में आप देख लो। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टेस्टिस। ठीक है, ये मेल का है और फीमेल का क्या है? ओवरी है। ठीक है, ये हमारे कहाँ पर है? पेल्विक रीजन में है।
ये मेल की टेस्टिस और फीमेल की ओवरी। चलिए अब देखते हैं इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। टेस्टिस में जो मेल में पाई जाती है, सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मेल के जो सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। ये टेस्टिस जो ऑर्गन है, जो ये हार्मोन सिक्रीट करेगा, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉमन है, ठीक है। फिर क्या है, विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। अब प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं मेल में जब आते हैं प्यूबर्टी एज पर, या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की जब उनका मैचुरेशन हो जाते हैं स्पर्म के, ठीक है, तो ये दोनों जो भी कैरेक्टर्स होते हैं मेल में, ठीक है, वो सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही दिखाई देते हैं, डेवलप होते हैं। Testes secrete testosterone hormone which help in the development of the male sex characteristic, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑर्गन। और एक यही हार्मोन केवल पाई जाता है मेल में, तो हर काम के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। जो इनकी ग्रोथ होती है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या ऑर्गन्स की, उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स बॉडी शो करती है, वो भी, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, यही हार्मोन होता है, ठीक है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और ये मेल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे ओवरीज के बारे में। ये फीमेल की है, फीमेल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ओवरीज सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब देखिए, ओवरीज से दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ये भी बहुत स्टार मार्क कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। वही काम ये भी करेंगे जो फीमेल के सेक्स कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो प्यूबर्टी एज पर होते हैं, जो बॉडी शो करती है, ब्रेस्ट का इनलार्ज होना, पेल्विक एरिया का ब्लैक हो जाना या हेयर्स आ जाने, ये सारे जो ग्रोथ होते हैं वो इन्हीं हार्मोन्स के कारण होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ फीमेल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बिल्कुल, जो प्राइमरी अभी आपको हमने बताया जो प्यूबर्टी एज पर शो होते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मैचुरेशन के बाद हो जाते हैं, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है, इस टाइम पर जो भी चेंजेस आते हैं बॉडी में, ठीक है, वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो यही दोनों हार्मोन्स लेते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी तक हमने जितना इसमें आपको पढ़ाया है, सारी ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िएगा, और ना समझ में आए दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा। और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप बिल्कुल कमेंट किया करिए, और हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ओके, बाय।